के बाद क्या होता है आत्मा के साथ? क्या मरने के बाद 13 दिन तक आत्मा अपने घर में रहती है? क्यों 13 दिन तक मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अलौकिक तथ्य में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मरने के बाद क्या होता है आत्मा के साथ। इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब यमलोक से यमदूत आते हैं और आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। वहाँ पर उस आत्मा की अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को उसके घर छोड़ देते हैं। जब आत्मा अपने घर आती है तो वह अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उस आत्मा की आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने का कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वो मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। जब यमदूत आत्मा को अपने परिजन के पास छोड़ते हैं, उस समय उस आत्मा में इतना शक्ति नहीं होता है कि वह यमलोक की यात्रा कर सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक मकिया किया जाता है, जिससे आत्मा की अलग अलग शरीर का अंग बनता है और 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, जिससे मृतक आत्मा शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन मृतक का पिंडदान किया जाता है, इसे वह यमलोक तक का सफर कर पाता है। 13वीं के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा यमलोक के लिए निकल जाती है, जिसे पूरा करने के लिए 12 महीने लग जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो 13 दिन तक पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा 1 साल तक का सफर तय कर पाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिन लोगों की पिंडदान नहीं होता, उन लोगों की आत्मा के साथ क्या होता है? तो इसके बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन लोगों का पिंडदान नहीं होता है, उन लोगों को 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। उन आत्माओं को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13 दिन तक पिंडदान करने के लिए बताया गया है। इसके बाद 13 दिन परिजनों के द्वारा भोज कराने की बात कही गई है। कर्ज लेकर भोज या पिंडदान करने पर मृतक व्यक्ति की आत्मा को कष्ट होता है। साथ में गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा कर्म करता है, उस आत्मा को यमदूत कोई कष्ट नहीं देते हैं, और जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है, उस आत्मा को बहुत कष्ट से गुजरना पड़ता है। आपको यह जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।